नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। तो विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कि अर्जुन को स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण भगवान उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बता रहे हैं। अर्जुन जब उनके सामने प्रश्न करते हैं कि हे केशव, मुझे ये बताइए, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। ये सारे लक्षण जब भगवान से वो पूछते हैं, तब अर्जुन की उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करते हुए सविस्तार उनको स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में बताते हैं। तो इसी क्रम में भगवान आगे बताते हैं, ये सर्वत्र न विस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अन्वय देखिए, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनन्दन्ति न च द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ देखिए, ये यानी जो पुरुष, जो मनुष्य सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह रहित हुआ या आसक्ति रहित होकर के तत्त उस शुभाशुभम शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न अभिनंदन्ति, ना तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और ना द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा, उस मनुष्य की बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सर्वत्र सभी विषयों में आसक्ति रहित होकर के शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि हे केशव, हे पार्थ, जो मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करके खुश नहीं होता और किसी वस्तु को खोकर के दुखी नहीं होता, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। इसी श्रृंखला में आगे भगवान बता रहे हैं, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय देखिए इसका विद्यार्थियों, कूर्मः च अंगानि इव अयम यदा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति ज्ञेयम्। इसके शब्दार्थ देखिए, कूर्म जो कछुआ होता है, जो कच्छप राज होता है, जिस प्रकार अंगानी अपने अंगों को सर्वशः सब ओर से, इव यानी जैसे, अयम यह पुरुष, यदामन जब, सर्वशः सब ओर से, इंद्रियाणी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्ये इंद्रियों के विषय से, संहरति समेट लेता है, तस्य उस मनुष्य की प्रज्ञा, जो बुद्धि है, वो प्रतिष्ठिता स्थिर होती है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है या एक जगह अपने शरीर को कर लेता है, उसी प्रकार जब पुरुष इंद्रियों को
उन इंद्रियों के विषयों से, शब्द रूप स्पर्श गंध से, अपनी इंद्रियां जो कि कर्ण त्वच नेत्र जिह्वा इत्यादि है, इनको सब ओर से हटा लेता है, तब ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी जन अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से निवृत्त कर लेता है, हटा लेता है, तब ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे भगवान बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अन्वय देखिए, निराहारस्य देहिन विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किंतु अस्य तु रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ देखिए बच्चों, निराहारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले देहिनः पुरुष के विषयाः जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो इंद्रियों के विषय हैं, वो रसवर्जम अपने विषयों को छोड़ करके, राग को छोड़ करके विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं। किंतु अस्य इस पुरुष का तो रसः अपि राग भी परम दृष्ट्वा उस परम पिता परमेश्वर को देख करके निवर्तते निवृत्त हो जाता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग न करने वाले जो पुरुष है, उनके तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें स्थित आसक्ति जो है वो निवृत्त नहीं होती। परंतु ये जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, हे अर्जुन, उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की तो आसक्ति भी उस परमात्मा को तत्व से जान करके निवृत्त हो जाती है। यानी जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, उसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। इसी श्रृंखला में आगे भगवान बता रहे हैं, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मन। अन्वय देखिए, कौन्तेय ही प्रमाथिनी इंद्रियाणि यततः विपश्चित पुरुषस्य अपि मनः प्रशभं हरन्ति। इसके शब्दार्थ देखिए बच्चों, कौन्तेय, हे अर्जुन, ही चूंकि प्रमाथिनी जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणि जो इंद्रियां हैं, वो यततः प्रयत्न करते हुए विपश्चित बुद्धिमान पुरुषस्य पुरुष के मन को भी प्रशभम बलपूर्वक हरंत यानी हर लेती है। हे कौन्तेय, चूंकि आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां है, वो परमात्म प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। हे कौन्तेय, इंद्रियों का जो स्वभाव है वो बड़ा ही प्रमथन वाला होता है। जो पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां हर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, आप उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, युद्ध कीजिए।